नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायमंड रिव्यू में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2023 की बहुत ही चर्चित एक्शन ड्रामा फिल्म सालार सीज फायर के बारे में। यह वीडियो एक डिलेट मूवी और पूरी स्टोरी एक एक्सप्लेन है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि यह फिल्म सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि सत्ता, दोषी, राजनीति और हिंसा की एक गहरी और गंभीर कहानी है। सालार का निर्देशन किया है प्रशांत नील ने, जिन्होंने इससे पहले की केजीएफ जैसी दमदार फिल्में बनाई है। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में प्रभास, पृथ्वीराज सुकुमारन है और श्रुति हासन नजर आते हैं। फिल्म की दुनिया बहुत डार्क, खतरनाक और हंसिक है, जहां कानून नहीं बल्कि ताकत और डर चलता है। कहानी की शुरुआत होती है एक काल्पनिक लेकिन बेहद क्रूर जगह खांसार से। खांसार कोई आम राज्य नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा साम्राज्य है जहां सत्ता के लिए खून बहाना सबसे सामान्य बात है। यहाँ कई शक्तिशाली परिवार रहते हैं जो मिलकर इस राज्य को चलाते हैं, लेकिन असल में हर परिवार सिर्फ अपने फायदे और अपनी ताकत बढ़ाने के बारे में सोचता है। भरोसा यहाँ सबसे कमजोर चीज है और दोस्ती भी राजनीति का हिस्सा बन जाती है। फिल्म में हमें मिलवाती है देवा नाम के एक व्यक्ति से, जो बाहर से देखने में बहुत शांत, साधारण और कम बोलने वाला इंसान लगता है। देवा अपनी माँ के साथ एक सामान्य जीवन जी रहा होता है और किसी भी तरह की हिंसा से दूर रहना चाहता है, लेकिन फिल्म के शुरुआत से यह संकेत मिलने लगता है कि देवा कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि उसके भीतर एक ऐसा अतीत छुपा है जो बेहद खतरनाक और हिंसक रहा है। कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब देवा का बचपन का दोस्त वर्धा राजा, जिसे वर्धा कहा जाता है, उससे मदद मांगता है। वर्धा खांसर का राजकुमार है, लेकिन उसकी जान खतरे में है। खांसार की राजनीति इतनी निर्दयी है कि सत्ता के लिए अपनों को भी मार दिया जाता है। वर्धा जानता है कि अगर कोई उसकी रक्षा कर सकता है तो वह सिर्फ देवा है। जैसे ही देवा खांसार में कदम रखता है, फिल्म का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। चारों तरफ हथियार, डर और मौत का साया नजर आने लगता है। देवा बिना ज़्यादा बोले, बिना डर दिखाए, हर हालात को कंट्रोल करता हुआ आगे बढ़ता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आंखों की गंभीरता और उसका शांत स्वभाव यह साफ कर देता है कि वह किसी बड़े तूफान से कम नहीं है। फिल्म का सबसे मजबूत पहलू है देवा और वर्धा की दोस्ती। यह दोस्ती सिर्फ बचपन की यादों पर नहीं बल्कि भरोसे और बलिदान पर टिकी हुई है। वर्धा जानता है कि देवा उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है और देवा बिना किसी सवाल के उसके साथ खड़ा रहता है। यही रिश्ता फिल्म की इमोशनल रीड बनता है और कहानी को गहराई देता है। प्रभास ने देवा के किरदार को बहुत ही कंट्रोल्ड और साइलेंट तरीके से निभाया है। वह ज़्यादा डायलॉग नहीं बोलते, लेकिन उनकी मौजूदगी हर सीन में भारी महसूस होती है। उनका किरदार गुस्से, दर्द और ताकत का एक शांत मिश्रण है। यह रोल उन्हें अलग और गंभीर अवतार में पेश करता है। पृथ्वीराज सुकुमार ने वर्धा के किरदार में जान डाल दी है। वर्धा एक ऐसा है जो सत्ता चाहता है, लेकिन
अंदर से और मजबूत से भरा हुआ है। उसके चेहरे पर दोस्ती का भरोसा, सत्ता की भूख और मौत का डर एक साथ दिखाई देता है। यह किरदार बहुत पर्दादार है और कहानी में बड़ा इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। फिल्म का एक्शन बहुत रो और क्रूर है। यह एक्शन अचानक नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे माहौल बनता है और फिर हिंसा विस्फोट की तरह सामने आती है। प्रशांत नील स्लो बिल्ड अप और डार्क टोन और भारी बैकग्राउंड स्कोर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हर सीन में तनाव बना रहता है। सिनेमेटोग्राफी बेहद डार्क और ग्रिटी है। फिल्म के रंग जानबूझकर गहरे रखे गए हैं ताकि खांसार की खौफनाक दुनिया असली लगे, और बैकग्राउंड म्यूजिक हर सीन में जान डाल देता है और कई बार बिना डायलॉग के ही सीन का असर देता है। कहानी आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां देवा की असली ताकत सबके सामने आने लगती है। यह सब साफ हो जाता है कि देवा सिर्फ वर्धा का दोस्त नहीं, बल्कि खानसार की सबसे खतरनाक शक्ति है। फिल्म का अंत एक बड़े टकराव और सीज फायर के साथ होता है, जो यह साफ संकेत देता है कि असली युद्ध अभी शुरू होना बाकी है। हम रिव्यू की बात करें तो सालार एक भारी और गंभीर फिल्म है। यह कहानी को जल्दी ख़त्म नहीं करती, बल्कि दर्शकों को अपनी दुनिया में खींचकर धीरे धीरे सब कुछ दिखाती है। अगर आपको डार्क एक्शन, पावर स्ट्रगल, मजबूत दोस्ती और गंभीर माहौल वाली फिल्म पसंद है तो यह फिल्म आपके लिए है। और खानसर के सभी शक्तिशाली परिवार और सम्मान सामने खड़े हैं। हर कोई राजा बनना चाहता है और हर कोई जानता है कि इस जंग में जीतने वाला ही जिंदा बचेगा। वर्धा राजा का सबसे सिर्फ एक राजकुमार नहीं रहा, बल्कि उसे अपनी ताकत साबित करनी है। सत्ता पाने की यह लड़ाई उसे ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करती है, उनकी कीमत बहुत भारी है। दूसरी तरफ देवा, जो अब तक परछाइयों में रहकर हालात को संभाल रहता था, अब पूरी तरह सामने आ जाता है। देवा अब यह समझ चुका है कि खानसर जैसी पर शांति की उम्मीद करना बेकार है। यह बदलाव सिर्फ ताकत से ही लाया जाता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, देवा अतीत की परतें खुलने लगती है। हमें पता चलता है कि देवा का जन्म और परवरिश इसी क्रूर व्यवस्था के बीच हुई थी। उसने बचपन से ही हिंसा, विश्वासघात और मौत देखी है। यही वजह है कि वह हिंसा से दूर भागना चाहता था और एक साधारण जिंदगी जीना चाहता था। लेकिन खानसार की राजनीति उसे बार बार उसी अंधेरे में खींच लाती है जिससे वह निकलना चाहता था। कहानी का सबसे गहरा और भावनात्मक संघर्ष में देवा और वरदराज की दोस्ती को लेकर आता है। दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, लेकिन सत्ता की भूख और हालात उन्हें सामने सामने खड़ा कर देते हैं। वर्धा राजा सत्ता चाहता है कि वह खानसर को अपने हिसाब से चला सके। वही देवा चाहता है कि यह खूनी व्यवस्था ही खत्म हो जाए। यही टकराव कहानी को और भी गंभीर बना देता है। एक एक्शन में मामले में यह हिस्सा पहले से कहीं ज़्यादा भारी और क्रूरता है। हर टकराव सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं है, बल्कि हर वार के पीछे कोई न कोई फैसला छुपा है।
देवा अब पूरी तरह अनलिश हो चुका है। उसकी लड़ने की शैली, उसकी रणनीति और उसकी बेरहमी यह सब कर देती है कि यह खानसार की सबसे खतरनाक शक्ति बन चुका है। वरदाराजा की किरदार भी इस दौर में और जटिल हो जाता है। सत्ता के करीब पहुंचकर वह समझ आ जाता है कि राजा बनने की कीमत सिर्फ दुश्मनों की जान नहीं बल्कि अपनों का भरोसा भी हो सकती है। उसका संघर्ष, उसका डर और उसकी महत्वाकांक्षा उसके एक ट्रेजिक करेक्टर बन देती है जिससे दर्शक जुड़ने लगते हैं। निर्देश इससे अपने चरम पर नजर आता है। हर सीन में तनाव है, हर प्रेम में डर और हिंसा की छाया दिखाई देती है। बैकग्राउंड म्यूजिक बिना ज़्यादा शोर की माहौल को और भी भारी बना देता है। सिनेमेटोग्राफी डार्क और ग्रिट है जो खानसर की दुनिया को पूरी तरह जिंदा कर देती है। कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरह बढ़ते हुई दोस्ती, बलिदान और सत्ता को सामने खड़ा कर देती है। देवा को एक ऐसा फैसला लेना पड़ता है कि जो सिर्फ खानसार का भविष्य नहीं बल्कि उसकी अपनी जिंदगी की दीक्षा भी बदला देती है। यह अंत सिर्फ एक्शन से भरा नहीं बल्कि भावनात्मक से भी दर्शकों को झकझोर देता है। रिव्यू की बात करें तो सालार का यह हिस्सा कहानी को एक मजबूत और असरदार अंजाम तक पहुंचाता है। जहां पहले हिस्से ने दुनिया बनाई थी, वही यह हिस्सा उस दुनिया को उसके परिणाम तक ले जाता है। यह फिल्म हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन जो दर्शक डार्क, गंभीर और इंटेंस सिनेमा पसंद करते हैं उनके लिए यह एक दमदार अनुभव है। तो दोस्तों, यह था सालार का पूरा आगे का मूवी रिव्यू और स्टोरी एक्सप्लेन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, डायमंड रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।